तो भाइयों राम राम, मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू लूज फैट एंड गेन मसल एट सेम टाइम। सबसे ज़्यादा रिसर्च सबसे ज़्यादा सर्च करा गया टॉपिक यही है कि सबको अपना जो फैट है वो लॉस करना है और जो मसल है वो गेन करना है, वो भी एक साथ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा, जो पर्सनली मैंने फॉलो किया है। मैं भी स्किनी फैट था। स्किनी फैट में ये होता है कि मेरा जो पेट था, मेरा जो फैट था वो था, और जो हाथ पैर थे वो बहुत पतले थे। तो ये एकदम एग्जैक्ट सेम जो स्किनी फैट है वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ यार, उनको यही तो करना है, उनको फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर देना। बात करेंगे, देखो मैं इस वीडियो को 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहली बात तो वर्कआउट, सेकंड है न्यूट्रिशन, थर्ड है सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्कआउट में। अभी जैसे मैं एग्ज्यूम करके चल रहा हूँ, आप नॉर्मल हो, नॉर्मल बिगिनर हो, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है जिम, 1 महीना हुआ है, 10 दिन हुए हैं या 2 महीने हो गए हैं। तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा वो रिलेट कर पाएंगे। तो आपको जो वर्कआउट की जो स्प्लिट रहेगी, तो वर्कआउट जो आप परफॉर्म करते हैं वो आप परफॉर्म करिए, पर इसके साथ साथ आपको अपने वर्कआउट में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कार्डियो। अब कार्डियो कैसा ऐड कर सकते हैं? बहुत हाई इंटेंसिटी का आपको ऐड नहीं करना है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पतले हो, आपका पेट निकला है बट हाथ पैर पतले हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का कार्डियो आपको नहीं करना है। मैं आपसे कहूँगा, जो आप अपना वर्कआउट परफॉर्म करते हैं, जैसे जो मान लीजिए आप एक स्प्लिट परफॉर्म कर रहे हैं, या चेस्ट, मंडे को आप चेस्ट ट्राइसेप कर रहे हैं, ट्यूसडे को बैक बाइसेप कर रहे हैं, थर्सडे को आप लेग्स या शोल्डर कर रहे हैं, या तो ये एक स्प्लिट परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूँगा वो है, अगर आप पुश पुल लेग्स कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट स्प्लिट है मेरे हिसाब से। मैं रिकमेंड हमेशा यही करता हूँ, आप पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करिए। इस स्प्लिट में आप हफ्ते में एक मसल को 2 बार ट्रेन करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो आपको वर्कआउट का ड्यूरेशन रहेगा, जैसे मंडे को अगर आपने पुश करा है, चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर, आप बिगिनर हैं तो आपको अभी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप ये 3 मसल को एक दिन में आप ट्रेन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ जो आपको वर्कआउट का ड्यूरेशन रहेगा वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास रहना चाहिए। 1 घंटे से ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हार्डली आपको 60 मिनट परफॉर्म करना है अपना वर्कआउट, और इसमें आपको 3 मसल जो है वो ट्रेन कर ले रहे, 2 से 3 एक्सरसाइज अच्छे से, जिसके मैं 3 से 4 सेट में परफॉर्म सजेस्ट करूँगा। हर मसल के आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म कर रहे हैं, और हर मसल की एक्सरसाइज मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा परफॉर्म नहीं करनी है। तो ये 1 घंटे में आप ये परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 1 घंटे के बाद, फिर आपको लगभग आधे घंटे आपको परफॉर्म करना है स्लो कार्डियो। स्लो कार्डियो का मतलब होता है, जैसे कि आप इंक्लाइन वॉक कर सकते हैं, ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं, या इंक्लाइन वॉक करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइकिलिंग कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, या स्टेयर्स कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, आपको बहुत हाई स्पीड में नहीं ले जाना है, और ना ही बहुत लो रखनी है। आपको एक मीडियम इंटेंसिटी सेट करनी है कार्डियो की आपकी, और जिसको आप वर्कआउट जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहना चाहिए कम से कम 20 से 25 मिनट का। देखिए, जब आप कार्डियो लास्ट में करते हैं तो ऑटोमेटिक जो आपकी जो बॉडी होती है वो कैटाबॉलिक में आ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका जो ऑटोमेटिक बॉडी जो ना उस टाइम फैट ड्रॉप करती है, मसल आपकी सेव रहे। ये कि अगर आप वर्कआउट के बाद कार्डियो कर रहे हो वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो तब फैट लॉस होने के चांसेस थोड़े से और अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो वर्कआउट के बाद आपको कार्डियो ऐड करना है। इसके साथ ही साथ आपको कोर को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऑल्टरनेट डेज पे आप एक दिन कार्डियो करेंगे और एक दिन एब्स की ट्रेनिंग करेंगे। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे जो हो, आप कार्डियो एब्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये रही वर्कआउट की सबसे बेस्ट स्प्लिट, मैंने आपको बताई है। आपको पुश पुल लेग्स परफॉर्म करना है, और इसी के साथ ही साथ एक दिन आपको कार्डियो परफॉर्म करना है, और एक दिन आपको एब्स परफॉर्म करना है। क्लियर? वर्कआउट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर कुछ और पूछना है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा।
बढ़ते हैं सेकंड मेजर पॉइंट पे, वो है डाइट, न्यूट्रिशन। आप क्या करेंगे? न्यूट्रिशन में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी पे फैट है, मसल नहीं है, तो आप कुछ भी ऐसे नहीं खा सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको तो डर्टी बल्किंग जो होती है वो बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी कैलोरीज पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्किनी फैट के लिए होगा, तो इसमें जो है आपको थोड़ा कम खाना है। आपको पहले तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसको कंज्यूम करने से ना ही आपका वेट बढ़ेगा ना ही आपका वेट घटेगा। तो ये आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर है, आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आप अपनी एज, हाइट, वेट डाल के आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज आई हैं, तो उसको जो है 2500 पूरी कंज्यूम नहीं करनी है, उसको 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है। वर्कआउट मैंने आपको बताया कैसे आपको परफॉर्म करना है, और कैलोरीज है जो कम करनी है। 2500 मेंटेनेंस कैलोरीज है, उसमें से -200 करें, बचेगी 2300। तो 2300 जो कैलोरीज होंगी वो आप अपनी मील में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपको प्रोटीन अच्छा लेना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा। देखिए, मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको एटलीस्ट 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए रेगुलरली। इसमें क्या होगा, क्योंकि आप थोड़ा कम कंज्यूम कर रहे हैं, आपको फैट लॉस करना है और आपको मसल बिल्ड करनी है, तो जो प्रोटीन का जो मतलब स्टैक रहेगा तो वो आपको अच्छा रखना पड़ेगा। तो इस प्रोटीन जो है सबसे नंबर 1 मतलब आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है मसल बिल्डिंग में। तो प्रोटीन आपको जो है थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। और फैट ड्रॉप करना है तो आपको कार्ब्स थोड़े से कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आप मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएंगे तो ऑटोमेटिक बॉडी जो है ड्रॉप होगी, फैट ड्रॉप होगा। पर मसल लूज ना हो जाए तो उसके लिए आपको प्रोटीन अच्छा रखना पड़ेगा। तो वेजिटेरियन जो है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने चैनल पे क्या क्या सोर्स हैं वेजिटेरियन के। एक क्विक मैं बता देता हूँ। जो वेजिटेरियन है वो सोयाबीन, पनीर, वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन, वरना स्प्राउट्स, दाल, ये सब खा सकते हैं। जो नॉनवेज है नॉनवेज खा सकते हैं, और एग्स खाते हैं तो एग्स खा लीजिए। तो इसमें क्या होगा, जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज कम लेंगे और वर्कआउट जैसे मैंने बताया, कार्डियो मैंने जैसे बताया, वो आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका वेट तो ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आप प्रोटीन अच्छा कंज्यूम कर रहे होंगे, 2300 जो कैलोरीज आपकी आई है, तो उससे आपकी मसल लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ फैट लॉस होगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, बाकियों के मुकाबले में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट यही है फंडा क्लीन गेनिंग का, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस अपने बेस पे खुद परफॉर्म किया, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गई 2 पॉइंट मैंने कवर कर लिए। तीसरा है मेजर, मतलब जो सबको लगता है कि यार इससे सब कुछ हो जाएगा, वो है सप्लीमेंट का। सप्लीमेंट जो है वो सिर्फ 20% आपको मतलब हेल्प करते हैं, और तब हेल्प करेंगे जब आपका वर्कआउट, आपकी डाइट अच्छी होगी। अगर आपका वर्कआउट, आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो सप्लीमेंट भी कुछ काम नहीं आएंगे। तो सप्लीमेंट सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा, जो बिगिनर हैं उनको किसी भी तरीके की सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। हाँ, वे प्रोटीन ले सकते हैं या मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। बाकी कोई फैट बर्नर या गेनर या इस तरीके से कुछ भी है, क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, भाई देखो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन पर्सनली मैंने कभी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, अभी भी मैं वे प्रोटीन भी नहीं ले रहा हूँ। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका बजट है तो आप लीजिए, नहीं है तो ना लीजिए। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ, बिना सप्लीमेंट के भी आप ऐसे ही बॉडी रिपनेस पा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मसल भी बिल्ड करेंगे और फैट भी लूज़ करेंगे बिना सप्लीमेंट के। तो सप्लीमेंट ऑप्शनल है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, मैंने तो नहीं लिया है। तो ये 3 पॉइंट मैंने मेजर कवर कर लिए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, keep watching, keep loving. This is Alpha Male signing off. Bye.